सर पंकज फर्मी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज अपन बात करने वाले हैं अध्याय 3 मानव जनन के अंदर जो आपका पुरुष जनन तंत्र है। तो स्टूडेंट, इसमें अपन बात करेंगे पुरुष जनन तंत्र के अंदर सहायक जनन ग्रंथियों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे स्टूडेंट? सहायक जनन ग्रंथि। अब देखिए स्टूडेंट, क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके जो शुक्राणु है, क्या है, किसी पुरुष के जो शुक्राणु है उसको वो क्या करेंगे, उसको वो पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। इनसे निकलने वाले स्राव उनको पोषण प्रदान करने का कार्य करेंगे, साथ ही साथ इनको एक गतिशीलता भी क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। तो इन्हीं के बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सहायक जनन ग्रंथि में कौन कौन आते हैं? सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यदि स्टार्टिंग में अगर अपन बात करें तो यहां पर सबसे पहले आता है कौन? आपके शुक्राशय। तो स्टूडेंट, यहां पर आएगा क्या? शुक्राशय। दूसरा जो होता है उसे अपन बोलते हैं पुरस्थ या प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसे? पुरस्थ या प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि। और तीसरा जो होता है वो होती है बल्बो यूरेथ्रा। बल्बो यूरेथ्रा। अब सिंपल, तो स्टूडेंट शुक्राशय की अगर अपन बात करें तो शुक्राशय जो होता है वो पुरुष के मुख्य सहायक जनन ग्रंथियों में आते हैं। किसमें आते हैं बेटा? मुख्य सहायक जनन ग्रंथियों में आते हैं। तो शुक्र वाहिनी जो वासा डिफरेंशिया होती है, ये वासा डिफरेंशिया जो है वो क्या करती है, लूप बनाते हुए किसमें खुलती है? शुक्राशय में खुलती है। किसमें खुलती है स्टूडेंट? शुक्राशय में खुलती है। शुक्राशय जो होता है वो मुख्य सहायक जनन ग्रंथि होती है। शुक्राशय के द्वारा एक दर्भ निकलता है जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? शुक्रिय दर्भ। क्या बोलते हैं? शुक्रिय दर्भ, या इसे अपन लोग बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। क्या बोलते हैं स्टूडेंट इसे? सेमिनल प्लाज्मा। इस शुक्र द्रव के अंदर क्या क्या होता है स्टूडेंट? इस शुक्र द्रव के अंदर पोषक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट? पोषक पदार्थ होते हैं। और साथ ही साथ इसमें क्या मिलता है आपको? फ्रक्टोज मिलता है। क्या मिलता है? फ्रक्टोज। ठीक है, इसके अलावा इनमें कैल्शियम मिलेगा। इसके साथ साथ बेटा अगर अपन बात करें तो जो शुक्राशय होता है, शुक्राशय के द्वारा निकलने वाला जो शुक्रिय द्रव होता है वो शुक्राणुओं के साथ मिलकर किसका निर्माण करता है बेटा? वीर्य का निर्माण करता है। और याद रखना बेटा, शुक्राशय के द्वारा निकलने वाला जो स्राव है वो वीर्य के 60% भाग का 60% भाग का निर्माण करता है। तो ये भी स्टूडेंट आपको याद रखना है कि जो शुक्राशय के द्वारा निकलने वाला शुक्रिय द्रव है वो वीर्य का संपूर्ण रूप से क्या नहीं करता? निर्माण नहीं करता। वो वीर्य का सिर्फ 60% भाग ही क्या करता है? निर्मित करता है। बाकी का 40% जो होगा वो प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा निकलने वाला जो स्राव होता है उससे क्या होता है? आपका पूर्ण होता है। अब बात आती है किसके बारे में स्टूडेंट? प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में बात आती है स्टूडेंट? प्रोस्टेट ग्रंथि। तो देखिए स्टूडेंट, प्रोस्टेट ग्रंथि को अपन क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि को अपन पुरुष ग्रंथि भी बोलते हैं। ये ग्रंथियां जो होती है वो कहां पाई जाती है स्टूडेंट? ये ग्रंथियां जो होती है वो मूत्र जनन मार्ग के दोनों ओर स्थित होती है। दोनों ओर स्थित होती है। कैसी होती है भाई? एकल होती है। एकल होती है। वह कैसी होती है? पालीनुमा संरचना। कैसी होती है? पालीनुमा, मतलब कि पालियों से मिलकर बनी होती है। जबकि शुक्राशय जो होते हैं वो एक जोड़ी होते हैं। मतलब एक जोड़ी में क्या पाए जाते हैं? शुक्राशय पाए जाते हैं। और शुक्राशय से निकलने वाली जो वाहिनी है बेटा, इसे अपन क्या बोलते हैं? स्क्लीनीय वाहिनी। क्या बोलते हैं? स्क्लीनीय वाहिनी, जो फिर आगे चलकर किसमें खुल जाती है? मूत्र जनन मार्ग में खुल जाती है। प्रोस्टेट ग्रंथियां जो होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि या पुरुष ग्रंथि जिसे बोलते हैं अपन, प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलने वाला जो स्राव है उसमें आपको क्या मिलता है? उसमें कैल्शियम मिलता है। साथ ही साथ कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम मिलते हैं। और इन एंजाइम में जैसे कि आपका एक तो मिल जाएगा जोनालाइसिन मिल जाएगा। जोनालाइसिन है। हाइलुरोनिडेज एंजाइम है। हाइलुरोनिडेज। तो ये एंजाइम क्या करते हैं? ये एंजाइम जो है वो क्या करते हैं? निषेचन के समय
अन्य झिल्ली को गलाने में सहायता करते हैं। ठीक है जी। तो ये एंजाइम कुछ इसमें क्या होते हैं आपको मिल जाते हैं, कैल्शियम इसमें क्या हो जाएगा मिल जाएगा। और पुरुष ग्रंथि से निकलने वाला जो स्राव है वो लगभग कितना प्रतिशत बनाता है बेटा, 40%। कितना प्रतिशत बनाता है, वीर्य का 40%। तो बेटा वीर्य का 40% तो प्रोस्टेट ग्रंथि बनाती है, जबकि जो शुक्राशय है उससे निकलने वाला जो स्राव है वो कितना बनाता है बेटा, वो सिर्फ 60% भाग बनाता है। कौन करता है, तो वीर्य का 60% भाग जो है वो तो आपका क्या करेगा, शुक्राशय जो है उसके द्वारा स्रावित जो द्रव होता है वो क्या करता है, वीर्य का 60% भाग बनाता है, जबकि 40% भाग जो है वो कौन बनाता है, प्रोस्टेट ग्रंथियां बनाती है। देखिए भाई प्रोस्टेट ग्रंथि के लिए कुछ एक आपको, तो स्टूडेंट प्रोस्टेट ग्रंथि के लिए कुछ आपको आवश्यक जानकारी है जो कि आपको होना भी जरूरी है, एज ए मेल आपको होना जरूरी है। यहाँ पर क्या होता है देखिए भाई, जैसे जैसे एज बढ़ती है, ठीक है, जैसे जैसे एक नर की एज बढ़ती है, मतलब नर जो है वो किसकी तरफ अग्रसर होता है, बुढ़ापे की तरफ। तो होता क्या है कि लगभग 40 से 45 साल की उम्र के बाद, 40 से 45 वर्ष की उम्र के बाद क्या होता है, जो प्रोस्टेट ग्रंथियां हैं, ये प्रोस्टेट ग्रंथियां जो होती हैं वो क्या होने लग जाती है, इनमें थोड़ा स्वेलिंग आने लग जाती है, इनमें सूजन आने, क्योंकि ये बड़ी होने लग जाएगी तो इनमें क्या जाती है, कई बार सूजन आ जाती है। और सूजन आने के कारण क्या होता है, मूत्र जनन मार्ग में दर्द होने लग जाता है, उसमें पेन होने लग जाता है। तो इसलिए क्या करते हैं इसको, इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, इससे बचने के लिए जब ये दिक्कत आएगी उनके सामने तो इसका एकमात्र उपाय होता है क्या, शल्य चिकित्सा। मतलब कि यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर शल्य क्रिया द्वारा इसको बाहर रिमूव कर दिया जाता है, मतलब इसको बाहर निकाल दिया जाता है। हाँ कुछ टेबलेट्स या कुछ मेडिसिन भी इनके लिए अपन लोग यूज करते हैं, बट इसका जो एक इलाज होता है, जो बेसिकली अपनी मेडिकल टर्म्स में एक स्थायी इलाज जो अपन बोल सकते हैं, वो क्या होता है, वो शल्य क्रिया द्वारा इसको रिमूव कर देना होता है। और कई बार कुछ खतरनाक कैंसर जो देखने को मिलता है नर में, जो उसके जनन मार्ग में जो कैंसर देखने को मिलता है बेटा, वो भी क्या होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है वो भी यहाँ पर क्या हो जाती है भाई, जो प्रोस्टेट ग्रंथि है उसमें भी कई बार ट्यूमर हो जाता है, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं। तो अगर जनन से संबंधित अगर अपन लोग देखें तो नर में जो कैंसर होता है वो कौन सा होता है बेटा, प्रोस्टेट कैंसर। क्या होता है, प्रोस्टेट कैंसर। अब इसके लिए भी कई मिथ छुपे हुए हैं जिसके बारे में कभी अपन लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट यहां पर अगर अपन बात करें तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है वो क्या होती है, आकार में बढ़ जाती है। उसमें क्या होता है, बेसिकली जो कैंसर होगा उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट कैंसर। मेल के अंदर ये जो प्रोस्टेट कैंसर होता है वो काफी खतरनाक होता है, ठीक है। और अगर इनमें सूजन आ जाए और काफी बड़ी हो जाए तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे शल्य क्रिया द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है जी। तो ये हो गया प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय। लास्ट में आता है स्टूडेंट बल्बोरेथ्रल ग्रंथियां। बल्बोरेथ्रल नाम से पता लगा, देखो भाई बल्ब मतलब गोल, बल्ब के समान, यूरेथ्रल मतलब मूत्र जनन मार्ग। तो मूत्र जनन मार्ग ये जैसे मान लीजिए क्या है, मूत्र जनन मार्ग है ये, ठीक है, नर का ये क्या है, मूत्र जनन मार्ग। तो यहां पर आपको बल्ब के समान क्या मिलेगी, एक जोड़ी यहां पर क्या मिलती है, कुछ ग्रंथियां मिलती है। तो बल्ब के समान एक जोड़ी ग्रंथियां मिलती है, इन्हें अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, बल्बोरेथ्रल ग्रंथि। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। तो मूत्र जनन मार्ग के दोनों ओर स्थित होते हैं कौन, आपके बल्बोरेथ्रल ग्रंथि। इनका आकार जो होता है वो बल्ब के समान होता है, इसलिए इनको बल्बोरेथ्रल ग्रंथि बोलते हैं। इसके अलावा इन्हें अपन काउप्रस ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, काउप्रस ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसे, काउप्रस ग्रंथि भी बोला जाता है। इनके स्त्राव, बल्बोयूरेथ्रल से निकलने वाले जो स्त्राव है बेटा, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि से निकलने वाले जो स्राव हैं वो क्या करते हैं, ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। लुब्रिकेशन मतलब स्नेह, ये स्नेहन के तौर पे या स्नेह के तौर पे क्या करते हैं, काम करते हैं। मतलब मैथुन के समय जब नर और मादा क्या कर रहे होंगे, मैथुन कर रहे होते हैं, तो मैथुन के समय ये क्या प्रदान करते हैं बेटा, चिकनाहट प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, चिकनाहट, या अपन बोल सकते हैं लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि मैथुन की प्रक्रिया जो है वो आसानी से हो सके। इसी के साथ स्टूडेंट आज के वीडियो में अपन कौन सा टॉपिक कंप्लीट करते हैं, सहायक जनन ग्रंथियों वाला। और ओके स्टूडेंट, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस